प्रिय छात्र छात्राओं, आज ऑनलाइन क्लास का नेक्स्ट वीडियो है। अभी तक आपने आव्यूह मैट्रिक्स में दो आव्यूह का योग, अंतर, गुणा की प्रक्रियाएं सीखी हैं। आज हम इससे आगे के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आइए, आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। पहले इसकी डिफिनीशन को समझते हैं। बड़ा सरल टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चन लगभग 2 नंबर का एक पेयर मिल रहा है, तो इसीलिए इसको बहुत सरल टॉपिक है, उसको ध्यान से समझिएगा। परिभाषा के समझिए ध्यान से कि किसी आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त आव्यूह को आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं, जिसे ए की पावर टी, ए ट्रांसपोज अथवा ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसको हम ठीक से समझें तो जो परिभाषा अभी हमने पढ़ी है, ये परिभाषा ये कह रही है कि अगर हमको कोई भी आव्यूह दिया हुआ है, उस आव्यूह का आर्डर कुछ भी हो, चाहे आव्यूह 2/3 का हो और चाहे 3/3 का हो, चाहे 4/3 का हो, हमारा काम सिर्फ ये है कि हम जो रो हैं उनको कॉलम में चेंज कर देंगे और जो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। रो को जैसे ही कॉलम में चेंज करेंगे, R1, R2, R3 ये हमारी रो कहलाती हैं। इन रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे और जब इनको कॉलम में चेंज करेंगे तो ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, यानी कि उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि A बराबर 1, 2, 3, 4, 5 -1। इसको ज़रा ध्यान से देखिए। पहली रो है, 1 2 3 लाइन लिखी हुई है, पहली पंक्ति है R1, ये दूसरी रो बोली जाएगी R2। कॉलम इसमें देखिएगा, पहला कॉलम C1, ये हमारा दूसरा कॉलम C2, ये हमारा तीसरा कॉलम C3। अगर इसके आर्डर पर अगर हम चर्चा करें तब ये हमारी जो मैट्रिक्स दे रखी है एग्जाम्पल में, ये 2/3 आर्डर की है, यानी कि इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम हैं। अब हम इसका ट्रांसपोज सीखते हैं। ट्रांसपोज मतलब ए की पावर टी, या फिर इसको ए डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? ए डैश कहते हैं। तो ए की पावर टी बराबर, देखिए हमारी जो यहाँ पर जो रो थी 1 2 3, इसको हमने काय में चेंज कर दिया? कॉलम में। 1 2 3। दूसरी हमारी रो क्या है? 4 4 5 -1, इसको हमने काय में चेंज कर दिया? कॉलम में। 4 5 -1। और जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे इसका आर्डर बदल जाएगा। परिवर्त ट्रांसपोज का जो है वो आर्डर बदल जाता है। अभी आर्डर देखिए कितना हो गया? 3/2। ठीक है, तो अब आप इसको समझ गए होंगे कि अगर किसी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में बदल दें तब जो हमको नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है वो पूर्व वाली मैट्रिक्स की परिवर्त आव्यूह कहलाती है या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, परिवर्त के कुछ गुणधर्म हैं। कल हम इनके ऊपर सवाल विस्तार से बताएंगे। आज सबसे पहले है परिवर्त के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। नंबर 1, यदि ए एक आव्यूह है, अगर हमारा कोई आव्यूह ए दे रखा है, हमने उसको ए बराबर मान लिया, तो इसमें हमने लिखा है कि ए डैश का डैश की बराबर ए। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप उसको एक बार उसका परिवर्त करें और उस जो परिवर्त आव्यूह आए उसको पुनः परिवर्त कर दें, क्या कर दें? पुनः परिवर्त आव्यूह कर दें, तो वो पहले वाले आव्यूह में बदल जाता है। यानी कि किसी भी आव्यूह का अगर 2 बार ट्रांसपोज कर दिया जाता है तो वो अपने पहले वाले आव्यूह में बदल जाता है, यानी कि ए डैश का डैश बराबर ए। नंबर 2, दूसरा रूल कहता है कि यदि ए तथा बी समान क्रम के हैं, ऑर्डर समान होना चाहिए। समान क्रम का मतलब है कि अगर ए हमारा 2/2 का है तो बी भी 2/2 का होना चाहिए। अगर हमारा ए 3/3 का है
तो बी भी हमारा 3/3 का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ये समझ रहे हैं कि यदि ए तथा बी समान क्रम के दो आव्यूह हैं तो तब ये कंडीशन फॉलो होगी कि अगर उन दोनों आव्यूह को जोड़ दें a प्लस बी, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, उन दोनों आव्यूह को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उनका डैश करेंगे। a प्लस बी का डैश, डैश मतलब उसका ट्रांसपोज करेंगे, उस योग का जो योग से हमें आव्यूह प्राप्त होगी उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ये बराबर होगा a डैश प्लस बी डैश, यानी कि पहली वाली का ट्रांसपोज करिए और b दूसरी वाली आव्यूह का ट्रांसपोज करें आप और उन दोनों को जोड़ें। तो ये रूल फॉलो होता है कि a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। रूल नंबर 3 समझते हैं। यदि a एक आव्यूह तथा k एक अदिश है तो अगर k a यानी कि a के साथ कोई अदिश मल्टीप्लाई है, यानी 2 है, 3 है, 4 है, तो ये हमारी अदिश राशि हो गई। अदिश कोई मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई है और k a का डैश है, तो हम इसको बराबर करेंगे k a डैश। k पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ट्रांसपोज का, वो ज्यों का त्यों लिखा रहेगा। लेकिन जो a के हैं, a के अवयवों को हम चेंज कर देंगे, रो के अवयवों को काय में बदल देंगे, कालम में। आइए एक तीसरा एक अंतिम रूल है, इसको रिवर्सल रूल के नाम से बोलते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इसी के ऊपर क्वेश्चन इस समय खूब आ रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसको कि दो आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह, अगर दो आव्यूह लें हम, पहले उनका गुणनफल करें और फिर उनका ट्रांसपोज कर दें, तो उन आव्यूह के परिवर्त आव्यूह के विपरीत क्रम में गुणनफल के बराबर होता है। जरा ध्यान से इस बात को समझिए। सबसे पहले हमारे दो आव्यूह दे रखे हैं, एक a है और एक b है। हमने क्या किया कि ए बी की मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई कल के क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। अब उस ए बी का जो मान प्राप्त होगा उसका डैश करेंगे, डैश मतलब उसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि उसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे। इस परिवर्त आव्यूह का मान अगर हम बी डैश का मान निकालें, बी डैश मतलब जो हमको वी मैट्रिक्स दे रखी उसका ट्रांसपोज करें और जो हमको ए मैट्रिक्स दे रखी उसका जो है हम ट्रांसपोज करें और उन दोनों की मल्टीप्लाई करें, तब इसके बराबर आएगी। तो ये आपस में क्या आएगी, बराबर। क्या बराबर आएगी कि ए बी डैश, ए बी का डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश। ये कभी भी ए बी का डैश जो है वो ए डैश बी डैश के बराबर नहीं होता है। ए बी डैश जो होता है वो काय के बराबर होता है, बी डैश ए डैश के बराबर होता है। इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम है वो हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में उनको देखेंगे। ओके।